हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब सही होंगे और प्रोग्रामिंग कर रहे होंगे। अगर प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं की है तो यही सही टाइम है प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने का। ओके, तो बेसिकली आज मैं बात करूंगा जो प्रोग्राम्स मैंने 10 आप लोगों को दिए थे उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन इसमें हम लोग 10 प्रोग्राम टोटल के टोटल सॉल्व करेंगे। ठीक है, आप लोग जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें। ऑफलाइन क्लासेस अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप लर्न विद अमित सर नाम का इंस्टाग्राम चैनल है, उस पर मुझे टेक्स्ट करिए, वहाँ पे मैं सारी डिटेल्स आपको शेयर कर दूंगा। ओके, बाकी व्हाट्सएप का भी मेरा एक चैनल है लर्न विद अमित सर, इसमें मैं आप लोगों को ये सारा का सारा सॉल्यूशन जो आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो मैं सॉल्व करके दे दूंगा आपको। ओके, तो बने रहिए इस पूरी वीडियो में। इस पूरी वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। गले को क्या हो गया मेरे। चलो, तो फर्स्ट प्रोग्राम से स्टार्ट करता हूँ। राइट अ प्रोग्राम यूजिंग पाइथन लैंग्वेज टू फाइंड फैक्टोरियल ऑफ एन नंबर्स। एन नंबर का हमको फैक्टोरियल निकालना है। अब सबसे पहले तो समझना है कि फैक्टोरियल होता क्या है। ठीक है, अब फैक्टोरियल बेसिकली क्या होता है। फैक्टोरियल आपका होता है, सपोज मैंने कोई नंबर लिया 4। अब 4 का फैक्टोरियल क्या होगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4। तो बेसिकली हम लोग का लूप कहाँ से चल रहा है, 1 से चल रहा है और एंड कहाँ पे हो रहा है, उसी नंबर पे एंड हो रहा है जहां से हमारा फॉर का लूप स्टार्ट हुआ था। मतलब जो भी हमने नंबर डाला था, एन का जो नंबर डाला था वो हमने स्टार्ट किया था। ठीक है, तो इस प्रोग्राम को कैसे करेंगे चलो चेक करते हैं। हमने खोल लिया यहाँ पे विजुअल कोड। ठीक है, और इसको पूरा डिलीट कर देते हैं, कोई फायदा नहीं। अब यहाँ पे इसको रन कराते हैं। चलो, तो फैक्टोरियल का प्रोग्राम कैसे करेंगे, तो n इज इक्वल टू इंट इनपुट। ठीक है, इनपुट, और यहाँ पे ले लेते हैं एंटर अ नंबर। नंबर इसका ले लेते हैं और यहाँ पे एक फैक्ट नाम का वेरिएबल लेते हैं जिसकी वैल्यू हम लोग 1 दे देते हैं। और आई इन रेंज 1 कॉमा n प्लस 1 तक चलेगा ये लूप। ठीक है, और क्या करेंगे इसमें, और हम लोग करेंगे फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाई आई। मतलब आई की जो भी वैल्यू होगी वो फैक्टोरियल की वैल्यू में मल्टीप्लाई करते रहो। लास्ट में फैक्टोरियल इज, और यहाँ पे हम फैक्ट को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, चलो इतना प्रोग्राम मेरा बन गया फैक्टोरियल का। तो एंटर अ नंबर, सपोज मैंने नंबर डाला 4, ये देखो 24। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो कैसे है 4, तो 4 इंटू 3 कितना हुआ 12, 12 टू जा 24, 24 1 जा 20। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा होप आपको। इसको मिटाना बड़ा टफ टास्क है। चलो ठीक है, ठीक है, तो सेकंड प्रोग्राम पे आते हैं। होप ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। सेकंड प्रोग्राम पे आते हैं। सेकंड प्रोग्राम कह रहा है राइट अ प्रोग्राम यूजिंग पाइथन लैंग्वेज टू कन्वर्ट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट टू इट्स सेंटीग्रेड इक्विवेलेंट एंड वाइसा वर्सा। मतलब फ़ारेनहाइट में दे रखा होगा तो सेंटीग्रेड में करना है और सेंटीग्रेड में दे रखा होगा तो फ़ारेनहाइट में करना है। ठीक है, अपॉन द यूजर चॉइस। यूजर चॉइस यहाँ पे भी क्वेश्चन अगर में आ जाता है तो आपको समझ जाना है यहाँ पे क्या लगना है, इफ लगना है। ठीक है, कहीं पे भी क्वेश्चन आ जाता है कि अगर यूजर की चॉइस है तो आपका इफ लगना तय है। चलो इसको हटा देते हैं यहाँ से और यूजर की चॉइस लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, प्रिंट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं प्रेस 1 फॉर 1 टू कन्वर्ट F2C। अब F2C मतलब हो गया फ़ारेनहाइट टू सेंटीग्रेड। ठीक है, और एक और प्रिंट लगाते हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अलग अलग प्रिंट ना लगा के सिंपल क्या करता हूँ, 1 2 3 3 बार ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने मल्टीपल लाइन लिखनी है। तो प्रेस 2 टू कन्वर्ट C टू। ठीक, इसको रन कराते हैं। ठीक है, क्या एरर आ रही है देखो जरा, लाइन 1। चलो इसको भी पहले लिखते हैं फिर रन कराएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रिंटिंग का। अब हम क्या करते हैं कि इनपुट ले लेते हैं। CH इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर योर चॉइस। ठीक, यूजर से इसकी चॉइस मांग ली यहाँ पे, तो इसको रन करा के देखते हैं।
देखो चल गया, ठीक है। कह रहा है कि एंटर योर चॉइस, सपोज अगर मैंने डाला 2 तो भी आगे चलेगा, 1 डाला तो आगे चलेगा। तो इतना प्रोग्राम मैं स्टेप बाय स्टेप प्रोग्राम रन भी करा के दिखा दे रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद इफ अगर यूज़र की चॉइस जो हुई वो 1 हुई तो क्या करेगा, तो 1 के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, फॉरेनहाइट टू सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो चलो यहाँ पे कन्वर्जन करते हैं, तो फॉरेनहाइट में ले लेते हैं यूज़र से। तो इंट इनपुट एंटर टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट, ठीक है। फॉरेनहाइट में टेम्परेचर ले लिया यूज़र से। अब इसको कन्वर्ट करने का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू F माइनस 32 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 9, ये फॉर्मूला होता है। हम प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट करने के लिए लिख देते हैं यहाँ पे टेम्परेचर इन C इज, ठीक है, और यहाँ पे C को प्रिंट करा देते हैं, ठीक। चलो इसको इतना एक और रन कराते हैं। तो यहाँ पे 1 चॉइस लेते हैं यूज़र, तो पूछता है टेम्परेचर डालो फॉरेनहाइट में, तो फॉरेनहाइट में मैं मान लो डाल देता हूँ 104, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब एलिफ लगाएंगे कि CH अगर 2 होता है तो। अब यहाँ पे हम एल्स भी लगा सकते थे, बट मैंने यहाँ पे चूज किया किसका, एलिफ का। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि मेरे तीसरी कंडीशन क्या रखूंगा, एल्स, कि अगर यूजर ने 1 भी नहीं सेलेक्ट किया, 2 भी नहीं सेलेक्ट किया तो क्या करना है, ठीक है। तो इसलिए मैं एलिफ लगा रहा हूँ एक और कंडीशन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ C इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर टेम्परेचर इन सेल्सियस, ठीक है। सेल्सियस में टेम्परेचर ले लेंगे। उसके बाद फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, C मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइड बाई 5 और प्लस 32, ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। प्रिंट करा देंगे किसको, टेम्परेचर इन फॉरेनहाइट, फॉरेनहाइट में कन्वर्ट करा रहे हैं तो फॉरेनहाइट लिख देंगे और यहाँ पे लिख देंगे F, ठीक है। अब इसको प्रिंट करा के एक बार देख लेते हैं। तो इंटर योर चॉइस, चलो इस बार हम लोग 2, तो 2 लिया मैंने चॉइस। कह रहा है सेंटीग्रेड में चाहिए टेम्परेचर, तो मैंने लिखा यहाँ पे 40 और यहाँ पे देखो आ गया 104। देखो सही आ रहा है, कैसे पता चला सही आ रहा है कि देखो मैंने यहाँ पे 104 लिया था, इसने कन्वर्ट करके 40 बनाया, और यहाँ पे 40 लिया था, इसने कन्वर्ट करके 104 बनाया। बट अगर यूज़र थोड़ा सा एड़ा हुआ तो क्या करेगा, वो डालेगा 3। तो हम क्या करते हैं, उसके लिए भी कंडीशन बनाते हैं कि भाई अगर 1 और 2 कुछ भी नहीं सेलेक्ट करोगे तब तुमको कहाँ पहुंचा देंगे, कहेंगे प्रिंट बकलोल हो, क्या मतलब क्या डालेंगे, इनवैलिड चॉइस, ठीक। इनवैलिड चॉइस का इसको मैसेज आ जाएगा। देखो प्रेस 1 टू कन्वर्ट, प्रेस 2, तो अब इसने कन्वर्ट मान लो डाला 3 डाल के एंटर पर, तो क्या कर रहा है, इनवैलिड चॉइस। समझ में आ गया। ये प्रोग्राम हो गया आपका सेकंड वाला प्रोग्राम। चलो लेट्स कम टू थर्ड प्रोग्राम। अब थर्ड प्रोग्राम में अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको कई सारी कंडीशन दे रखी हैं। कई सारी कंडीशन का मतलब होता है हमारे पास क्या आ गया है, नेस्टेड लूप आ गया, ठीक है, नेस्टेड इफ आ गया। तो देखो कैसे होगा। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि अगर 5 दिन से कम होता है, लाइब्रेरी चार्जेस फाइन फॉर बुक रिटर्न लेट, ठीक है, फॉलोइंग इन द फाइन। अगर 5 दिन से फॉर फर्स्ट 5 डे यानी 1 से लेके 5 तक होता है तो कितना रुपए होगा, 2 रुपीज़ होगा, ठीक है। 1 से लेके 5 तक का कितना है, 2 रुपीज़ है। और 6 से लेके 10 डेज तक है तो 5 रुपीज़ है, और अबाउट डेज है तो 10 रुपीज़। अब यहाँ पे बेटा एक चीज़ का ध्यान रखना होता है हमें, इस तरीके के कभी भी क्वेश्चन आते हैं तो हमको ये समझ आना है कि एलिफ करके चलना है, ठीक है, नेस्टेड इफ। अब यहाँ पे करना क्या है, मतलब क्या होगा, सॉरी, नेस्टेड इफ का मतलब होता है इफ के अंदर इफ, कंफ्यूज मत होना। नेस्टेड इफ मतलब मैंने ऐसे नहीं बोलना है, इसको बोलेंगे इफ एलिफ कंडीशन, ठीक है। तो देखो क्या करेंगे, 5 से अगर कम होगा फॉर फर्स्ट 5 डेज यानी 5 होता है या 5 के बराबर होता है तो 2 रुपए, 10 होता है या 10 से छोटा होता है तो 5 रुपए, और जो है 10 होता है या 10 से ऊपर होता है तो 10 रुपीज़ का फाइन। चलो इसको करके देख लेते हैं और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका रबर से मिटा दे पहले, साफ सफाई पसंद है मुझे। चलो यहाँ पे करते हैं। तो प्रोग्राम कह रहा है सबसे पहले क्या बोल रहा है, लाइब्रेरी चार्ज फॉर द बुक रिटर्न लेट। चलो नंबर ऑफ डेज पूछ लेते हैं, तो डेज इज इक्वल टू इंट इनपुट प्लीज एंटर नंबर ऑफ डेज, ठीक है, कितने दिनों बाद वापस कर रहे हो बुक को। तो चलो बस सिंपल इफ लगाना स्टार्ट करना है। इफ डेज की जो वैल्यू है
वो छोटी होती है या बराबर होती है 5 के, ठीक है। तो कितने तब क्या करेंगे, तो लिखेंगे प्रिंट कितने रुपीस फाइन है 2, तो 2 रुपीस फाइन। अब ये पूछोगे कि ये मैंने कैसे लगाया, तो कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर हम डॉलर की को प्रेस करते हैं तो हमारा ये रुपीस का सिंबल बन के आ जाता है, ठीक है। हर कीबोर्ड पे सपोर्ट नहीं करता, डिस्क्लेमर है। एलिफ अगर डेज कितने ज़्यादा हो जाता है, अगर 10 से कम रहता है और 6 से ज़्यादा होता है तो हम लिखते हैं डेज इज लेस देन इक्वल टू 10, ठीक है। तब क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे प्रिंट कितने रुपीस फाइन है 5 रुपीस, तो 5 रुपीस 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 रुपीस, अरे ये रुपीस नहीं लग रहा, गुस्सा आ गया क्या, डॉलर तो लग रहा है, रुपीस नहीं लग रहा है। देखो यहाँ लग रहा था, यहाँ नहीं लग रहा, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, ठीक है फाइन। चलो नेक्स्ट लगाते हैं। अब क्या होगा, अब फॉर श्योर है कि अगर 10 से भी छोटा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है 10 से बड़ा ही होगा, तो एल्स प्रिंट कितने रुपए फाइन लगेगा 10 रुपीज, तो यहाँ पे लिखेंगे 10 रुपीज, देखो काम कर गया, रुपीज फाइन। ये भी अपनी मनमर्जी का है, ठीक। चलो यहाँ पे इसको पहले हम क्लियर कर लेते हैं, क्लियर टर्मिनल। कह रहा प्लीज एंटर द नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ डेज सपोज मैंने दिया 11, तो कितने रुपीस फाइन दे दिया इसने 10 रुपीस फाइन दे दिया। चलो रन इट अगेन, यहाँ पे दे रहा है तो क्लियर, फिर से टर्मिनल को क्लियर करते हैं, क्लियर टर्मिनल। नंबर ऑफ डेज अगर सपोज मैंने दे दिया 10 से कम यानी 9 दे दिया, तो कितने रुपीस फाइन देगा 5 रुपीस फाइन देगा, तो देखो 5 रुपीस का फाइन दे दिया उसने, क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये सेकंड वाला प्रोग्राम, थर्ड वाला प्रोग्राम भी रन कर गया, थर्ड था ना, हाँ थर्ड वाला प्रोग्राम भी रन कर गया, ठीक है। यही कह रहा है कि कितने डेट द बुक इज रिटर्न आफ्टर एन डेज, एन डेज कहीं पे आ जाता है, एन सीरीज कहीं पे आ जाता है, तो फॉर श्योर आपको एक ही काम करना है, एन ले लेना है, ठीक है, एन मतलब नंबर ऑफ डेज, ठीक। अब प्रोग्राम नंबर 4 पे आते हैं। प्रोग्राम नंबर 4 मैंने कल आप लोगों को बताया था, अगर नहीं आ रहा है समझ में फिर भी इस प्रोग्राम में क्या करना है, तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिए, प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिए, ओके। तो बेसिकली इसमें करना क्या, मैं मोटा मोटा समझा देता हूँ। यहाँ पे एक सीरीज है, फॉर लूप चलेगा 1 से लेके nth टर्म तक चलेगा, और हर बार क्या कर रहा है, जितने नंबर होंगे उसका स्क्वायर करके रख देगा, जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, जहां तक का नंबर बोला जाएगा वहां तक का स्क्वायर करके दे देगा, ठीक है। मच्छर हो रहे हैं आज। चलो अगला देखते हैं प्रोग्राम। कह रहा है राइट अ प्रोग्राम यूजिंग पाइथन लैंग्वेज टू फाइंड द ग्रेटेस्ट ऑफ 3 अनइक्वल नंबर। 3 नंबर दे रखा है, उसमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा निकालना है, यही वाला सेम प्रोग्राम इफ एल्स वाला चलेगा। चलो करके देखते हैं। तो सबसे पहले नंबर 1 ले लेता हूं मैं, ए। अब देखो यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा इंटर वैल्यू ऑफ ए, ठीक है, यहाँ पे रख देंगे। b इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ b, c इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ c। चलो यहाँ पे 3 नंबर ले लिए, अब चेक कराना स्टार्ट करो कि इफ a इज ग्रेटर देन b। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझो पहले। देखो 3 नंबर है सपोज मेरे पास, a b एंड सी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें ए को चेक कराएंगे किससे, बी से, और ए को चेक कराएंगे सी से, देन बी को चेक कराएंगे ए से, और बी को चेक कराएंगे सी से, एंड देन सी को चेक कराएंगे ए से और एक से। मतलब एक नंबर पकड़ेंगे, उसको बाकी के दोनों नंबर से चेक कराएंगे, अगर वो बड़ा हुआ दोनों से तब हमारा काम आगे बढ़ेगा। तो इसके लिए हम लोग को एक कीवर्ड यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है एंड। तो एंड ए इज ग्रेटर देन सी। अब एंड क्या करता है, देखो ये वाला जो ऑपरेटर इतना पोर्शन क्या करेगा, ए इज ग्रेटर देन बी, ये देगा या तो ट्रू या तो फॉल्स। अब एंड कहता है कि अगर मेरे लेफ्ट साइड भी ट्रू निकल आता है और राइट साइड भी ट्रू निकल जाता है तो मैं ट्रू दूंगा, अदर एक बार भी कुछ इधर उधर निकल जाता है तो मैं फॉल्स दे दूंगा। मतलब अगर जो मेरे दोनों सेम होंगे ट्रू तभी मैं ट्रू दूंगा। तो यहाँ पे अगर ए बड़ा होगा बी से तो ट्रू आया, ए बड़ा होगा सी से तो ट्रू आया, तभी ये इफ कंडीशन ट्रू होगी, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट ए इज ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, ए क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। चलो एलिफ बी को चेक कराते हैं, बी इज ग्रेटर देन ए एंड
b इज ग्रेटर देन c। अगर होता है तो हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे क्या, b इज ग्रेटेस्ट नंबर, ये हो गया। देन फिर से एक एलिफ चलाएंगे, क्या चला देंगे, c इज ग्रेटर देन a एंड c इज ग्रेटर देन b। अगर दो c बड़ा होगा देन हम लोग प्रिंट क्या कर देंगे, c इज ग्रेटेस्ट। बट अगर हमको बोला गया अनइक्वल नंबर तो हम लोग क्या करेंगे, एल्स। अगर कोई भी नंबर बराबर निकल गया तो क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे एक एरर दे देंगे, क्या, 1 और या 2 और ऑल नंबर्स आर इक्वल, EQUAL। ठीक है, चलो इसको रन करा के देखते हैं। फर्स्ट टाइम रन कराया, क्या आया, वैल्यू ऑफ ए 12, वैल्यू ऑफ बी 34, वैल्यू ऑफ सी 45, सी इज ग्रेटर, सी इज ग्रेटेस्ट। नाइस। चलो एक बार बी को ग्रेटर करके देख लेते हैं, 12, 34, 10, देन बी इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से अब चलो दो नंबर को हम लोग क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो सेलेक्ट करते हैं 12, 12, 34, सी इज ग्रेटर, एक आ गया। अब देखो बराबर करते हैं, 13, 13, 13, 2 और ऑल नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, अगर दो नंबर नहीं ले रहा है तो हमको यहाँ पे क्या करना है, ऑल नंबर्स आर इक्वल। ठीक है, अच्छा ये प्रोग्राम भी समझ में आ गया। चलो ठीक है, मूव टू द नेक्स्ट प्रोग्राम। नेक्स्ट प्रोग्राम कह रहा है कि फिबोनाची सीरीज। अरे फिबोनाची सीरीज कल ही बताइए क्या होती है, 0, 1, 1, फिर 1 + 1 क्या है, 2, 2 + 1 क्या है, 3, 3 + 2 क्या है, 5, 5 + 3 क्या है, 8, 8 + 5 क्या है, 13। इसी तरीके से फिबोनाची सीरीज चलती है। 10th टर्म बोला है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। ठीक है, फिबोनाची सीरीज का भी प्रोग्राम मैंने आपको बता रखा है, आप जाके वीडियो में देख सकते हो। नेक्स्ट जो होगा प्रोग्राम नंबर 7। चलो प्रोग्राम नंबर 7 क्या है, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग पाइथन लैंग्वेज टू प्रिंट ऑल प्राइम नंबर्स अप टू 100 तक का प्राइम नंबर निकालना है। चलो प्राइम नंबर का प्रोग्राम पहले समझते हैं। सपोज मैंने कहा कि एक नंबर है 7, अब इसका मुझे कैसे चेक करना है, मैं इसको 2 से स्टार्ट करूंगा डिवाइड करना। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 तक का मैं डिवाइड करूंगा, मतलब 1 को और 7 को मैं छोड़ दूंगा, ये दोनों नंबर को मैं क्या करूंगा, लीव कर दूंगा। और मैं यहां से 2 से स्टार्ट करूंगा और 6 तक का डिवाइड करूंगा। तो बेसिकली करके आ रहा हूं मैं, 2 से हर बार डिवाइड करना स्टार्ट कर रहा हूं और कहां तक ले जा रहा हूं, उस नंबर के एक पहले तक का। सबके साथ में मॉड्यूलस निकाल के देखता हूं, अगर एक बार भी मॉड्यूलस आ गया 0 तो मतलब प्राइम नहीं है, और अगर नहीं आया तो प्राइम है। तो ये तो हो गया प्राइम नंबर का। बट हमसे क्या कह रहा है कि अप टू 100, मतलब प्रिंट ऑल द प्राइम नंबर्स अप टू 100 तक के जितने भी प्राइम नंबर होंगे वो निकाल के रख दो। तो चलो इसको करके देखते हैं। चलो प्राइम नंबर का प्रोग्राम करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर एक लूप चलाएंगे, इसमें 2 लूप चलाएंगे हम लोग। ठीक है, तो फॉर आई इन रेंज, यहाँ पे 1, कहाँ तक, 100 तक बोला है तो हम लोग कहाँ तक ले जाएंगे, 101 तक ले जाएंगे। ठीक है, तो अब आई की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेके 100 तक का चलता रहेगा। अब क्या चेक कराएंगे, एक और फॉर चलाते हैं, फॉर जे इन रेंज, कहाँ से मैंने बोला था 2 से, और कहाँ तक चलेगी, आई तक चलेगी, मतलब एक कम तक का उससे। ठीक है, तो अगर आई जो है मान लो आई है 5, तो लूप कहाँ तक चलेगा, 4 तक का। ठीक है, 4 तक डिवाइड करके देखेगा। चलो अरे एक मिनट, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे मैं चेक कराऊंगा कि इफ, क्या कराऊंगा चेक, इफ जो नंबर है, मतलब जो भी नंबर हम लोगों का आ रहा है, ठीक है, जैसे आई नंबर है, इसका मॉडुलस मैं निकालूंगा जे से, मतलब जे पहले 2 से डिवाइड करेगा, फिर 3 से डिवाइड करेगा, 4 से करेगा, ऐसे करके करेगा। और अगर ये 0 के बराबर आ जाता है इसका मतलब ये प्राइम नहीं है, और जैसे ही प्राइम नहीं देखेगा वो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। अच्छा, ब्रेक का मतलब क्या होता है, ब्रेक का मतलब बस इतना होता है कि वो लूप से बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ये लूप से बाहर निकालेगा, और यहाँ पे मैं लिखूंगा एल्स प्रिंट, किसको प्रिंट कर दो, एन को। अब एन क्या है, बेसिकली आई। ठीक है, आई को प्रिंट कर दो, तो जो भी आई होगा उसको प्रिंट कर देगा। अब देखो लॉजिक समझो, सपोज यहाँ पे आया सबसे पहले 1, आई की वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ 2 से चलेगा, 2 से मॉड्यूलस 0 आएगा ही नहीं क्योंकि पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, तो इसे क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा। ठीक है,
ब्रेक कर देगा, तो फिर ब्रेक जैसे ही होगा तो ये फॉर से बाहर आ जाएगा, मतलब फॉर एक ही बार चला, फॉर से जैसे ही बाहर आएगा तो फॉर के बाहर क्या मिलेगा इसको, एल्स मिलेगा, और आई को प्रिंट कर देगा। आई क्या है ये। अब ब्रेक जो होता है वो उसी को ही उसी फॉर के बाहर निकलेगा जिस फॉर में वो होता है, ये नहीं कि दूसरे कोई सी लूप से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। एक कंटिन्यू होता है, कंटिन्यू एक इटरेशन कम कर देता है। तो फॉर ब्रेक क्या करता है, फॉर लूप को बंद कर देगा, उसके आगे का जो प्रोग्राम है उसको रन कर देगा, लूप से बाहर निकालने का काम। तो लूप से बाहर निकाला, आई आ गया। अब जो है फिर क्या करेगा, 2 करेगा, फिर इसी तरीके से 3 करेगा, फिर 4 करेगा, 5 करेगा, 6 करेगा, 7 करेगा। चलो रन करा देते हैं इसको। देखो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, 17, 19 ऐसे करके 97 तक इसने सारे के सारे प्राइम नंबर प्रिंट कर दिए, ठीक है। इसको फॉर एल्स का प्रोग्राम भी कभी कभी बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब ये सारे प्रोग्राम ना आप लोग वाइल लूप से भी ट्राई करके देखना, अच्छा लगेगा, ठीक है। चलो प्रोग्राम नंबर 7 की से हट के प्रोग्राम नंबर 8 पे आते हैं। प्रोग्राम नंबर 8 की अगर मैं बात करूं तो क्या लिख रहा है, कह रहा है राइट अप प्रोग्राम टू चेक वेदर द गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रांग नंबर। आर्मस्ट्रांग नंबर, ओहो आर्मस्ट्रांग नंबर का प्रोग्राम हम लोग कर चुके हैं, वीडियो में जाके चेक करिए, ठीक है। ऊपर मैं जो है आई बटन पे सारी की सारी वीडियोस को पिन अप कर देता हूँ। मैंने जितने भी डिस्क्रिप्शन है उसमें भी पूरा प्लेलिस्ट का लिंक वगैरह डाल दिया है। सब्सक्राइब करो यार, तुम लोग भी क्या कर रहे हो। कई सारे बच्चों के वैसे मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे हैं, और थैंक यू, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। 500 प्लस सब्सक्राइबर हमारे हो चुके हैं, हमारी फैमिली 500 प्लस की हो चुकी है, ओके। तो चलिए अगला प्रोग्राम चेक करते हैं, 9th वाला। देखो ये 2 प्रोग्राम थोड़े से मैंने जानबूझ के रखे थे, थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए। देखो इसको कैसे करते हैं। कह रहा है राइट अ प्रोग्राम यूजिंग पाइथन लैंग्वेज टू इनपुट टोटल मार्क्स ऑफ 20 स्टूडेंट। 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स चाहिए। कह रहा है 6 सब्जेक्ट के मार्क्स चाहिए, और जो है 100 सब्जेक्ट ईच होगा, लेकिन प्रिंट करो उन मार्क्स को इफ द टोटल इज अबव 100। मतलब सबसे पहले क्या करना है हमको, स्टूडेंट 1 के बारे में बात करनी है, ठीक है। क्या करनी है, स्टूडेंट 1 के बारे में बात करनी है। स्टूडेंट 1 का मार्क्स डाला हमने कितने सब्जेक्ट का, 6 सब्जेक्ट का। फिर स्टूडेंट 2 का मार्क्स डाला कितने सब्जेक्ट का, 6 सब्जेक्ट का। स्टूडेंट 3 का मार्क्स डाला कितने सब्जेक्ट का, 6 सब्जेक्ट का। 6 सब्जेक्ट का मार्क्स डालते ही प्लस करता रहेगा, चेक करता रहेगा कि अगर जो है टोटल है, मतलब 500 से ज़्यादा है टोटल, तो यहाँ पे मार्क्स लिख दो। जैसे मानो यहाँ पे हमने लिख दिया 650 ऐसे करके, ठीक है। 650 तो नहीं होगा, खैर 6 ही सब्जेक्ट के मार्क्स हैं, ठीक है। तो चलो इसको करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने एक चीज़ समझ में आई, क्या, हमको 2 लूप चलाने, एक चलाना है स्टूडेंट्स के लिए और एक चलाना है मार्क्स के लिए। तो चलो चलाते हैं। कहाँ गया मेरा विजुअल कोड, ये रहा, ठीक है। तो चलो चलाते हैं। तो फॉर आई इन रेंज कहाँ से चलाना है, 20 तक चलाना है, तो 21 तक रखते हैं। और यहाँ पे हम हर बार एक काम करते हैं, प्रिंट कराते रहेंगे, हमको भी पता चला ना कि कौन सा स्टूडेंट है। तो यहाँ पे मैंने कहा स्टूडेंट कॉमा आई, ठीक है। आई स्टूडेंट को प्रिंट कराता जाएगा। देखो जैसे ये देखो, इसको प्रिंट करा के एक बार दिखा देते हैं। देखो स्टूडेंट 1 से लेके स्टूडेंट 20 तक का इसने प्रिंट कर दिया, इसका मतलब प्रोग्राम सही जा रहा है। अब क्या करते हैं, एक और फॉर लूप लगाते हैं। फॉर जे इन रेंज 1,7, 6 सब्जेक्ट है ना, तो 6 सब्जेक्ट के मार्क्स लेगा। तो जैसे लिखा मैंने, मार्क्स दे दो भैया, इंट इनपुट एंटर मार्क्स ऑफ 6 है ना। तो अब यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पे हम लोग वो तो दे नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे, इंटर मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट ही लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। कॉमा लगा के आई जे के नहीं लिख सकते इसमें। अब क्या करेंगे, जो भी मार्क्स होंगे उसको एक टोटल कर देते हैं या सम कर देते हैं। तो सम इज इक्वल टू क्या होता है भाई, सम प्लस मार्क्स। तो मार्क्स को प्लस कर देते हैं। अब सम की वैल्यू पहले से देनी पड़ेगी, तो हर बार जब भी स्टूडेंट वाला लूप चलेगा तो सम की वैल्यू क्या हो जाए, हमारी 0 हो जाए, ठीक है। जब भी ये लूप चलेगा सम वाला तो उसकी वैल्यू 0 हो जाए। उसके बाद हम लोग क्या करके देखेंगे, इफ सम की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 500 से ज़्यादा आ रही है, तो 500 से अबव आ रही है, तब क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे टोटल मार्क्स, और यहाँ पे टोटल को अपन प्रिंट कर देंगे, ठीक है। टोटल को क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे। अब टोटल तो है नहीं भैया, तो यहाँ पे सम कर देते हैं, ठीक है। चलो इतना काम अपना करता रहेगा, ये गोल 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 घुमाता रहेगा। चलो करके देखते हैं क्या हो रहा है। तो सबसे पहले कह रहा है एंटर स्टूडेंट 1 आया, देखो स्टूडेंट लूप चला, स्टूडेंट आई की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया।
एंटर द मार्क्स ऑफ सब्जेक्ट, तो सपोज मैंने डाला सब्जेक्ट में मार्क्स 100, सेकेंड सब्जेक्ट 100, थर्ड सब्जेक्ट 99, 100, ये मैं ही हूँ, मैं स्टूडेंट 1 में ही हूँ, तो यहाँ पे मैंने डाले ये कितने सब्जेक्ट के मार्क्स हुए, टोटल मार्क्स 599 हो गए। ठीक है, समझ में आ गया। जैसे ही 600 से ज़्यादा हुए, अगर 600 से 500 से ज़्यादा नहीं होते तो क्या करेगा देखते हैं, चलो 45, 65, 70, 67, 89, 98 कर देते, चलो 34 एंड 23। देखो तुरंत कहाँ पहुँच गया, स्टूडेंट 3 के मार्क्स पे पहुँच गया। गॉट इट। तो बेसिकली क्या किया हमने, हर बार ऐसे ऐसे करके लूप चलाता रहेगा, और ये टोटल कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स पूछेगा, 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स पूछेगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ये वाला लूप चला के देखा था तो 20 तक चल रहा था। चलो चलो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वीडियो बहुत लंबी बन गई है, लेकिन कोई बात नहीं, देखनी तो है, सीखना है तो देखना पड़ेगा। ठीक है, और कोशिश करना कि 1.5x पे लगा देना वीडियो को, मज़ा आएगा देखने में, ट्राई करना। ठीक है, चलो लास्ट प्रोग्राम है। लास्ट प्रोग्राम क्या कह रहा है, प्रोग्राम यूज करो एक्सेप्ट द बेसिक पे ऑफ 10 एम्प्लॉय। 10 एम्प्लॉय जैसे ही हमको फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम दे देता है, तो फाइनाइट नंबर के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फॉर लूप, और कंडीशन के हिसाब से हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वाइल लूप, मेक श्योर। ठीक है, तो इसमें कौन सा लूप यूज़ होगा, फॉर लूप यूज़ होगा। कितनी बार यूज़ करेंगे, 10 बार, तो 1,11 तक का रेंज चलेगी। कन्फर्म करना क्या है, कैलकुलेट द अलाउंस ऑफ द डिडक्शन बिलो, ये अलाउंस है। ठीक है, हम लोग को क्या चाहिए, बेसिक पे चाहिए सबका। चलो देखो कितना ईजी प्रोग्राम है ना, बहुत ईजी प्रोग्राम दिए थे यार मैंने। तो चलो सबसे पहले क्या करते हैं, एक फॉर लूप चलाते हैं, आई इन रेंज कॉमा 1 कॉमा कितने एम्प्लॉय हैं ये। ठीक है, चलो अब बेसिक पे मांगते हैं सबसे पहले, तो प्रिंट सॉरी बेसिक पे तो बीपी एंट इनपुट एंटर बेसिक BASIC बेसिक पे। ठीक है, एंटर बेसिक पे मांगते हैं, और सबसे पहले यहाँ पे क्या कर देगा, एम्प्लॉय 1 की तो प्रिंट करा देते हैं, प्रिंट इन्वर्टेड कॉमा एम्प्लॉय, और वही वाला काम करेंगे जो स्टूडेंट वाले में किया था, आई को प्रिंट करा देते हैं। ठीक है, तो चलो यहाँ पे अब क्या करना है, ये सारे के सारे कैलकुलेट करने, तो DA क्या है, 30% ऑफ बेसिक पे, तो DA इज इक्वल टू बेसिक पे मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइड बाई 100। ठीक है, फिर अगला क्या है, HRA, तो HRA कितना है, ये भी 15% है, तो BP मल्टीप्लाई बाई 15%। देन उसके बाद क्या है, उसके बाद है हमारा परसेंटेज, सॉरी परसेंटेज नहीं होगा, डिवाइड बाई 100 होगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, PF है 12%, तो PF इज इक्वल टू BP मल्टीप्लाई बाई 12.5 डिवाइड बाई 100। देन उसके बाद क्या है, ग्रॉस पे, तो GP ग्रॉस पे इज इक्वल टू क्या है, बेसिक पे प्लस डियरनेस प्लस हाउस रेंट, तो BP प्लस DA प्लस HRA। ठीक है, ये है हमारा। उसके बाद क्या कह रहा है, कह रहा है नेट पे, तो NP ये क्या है, GP माइनस प्रोविडेंट फंड, तो GP माइनस PF। ठीक है, ये सब फॉर्मूले हैं छोटे छोटे। फिर उसके बाद कह रहा है नेट पे, कह रहा है कि कैलकुलेट एंड प्रिंट द ग्रॉस पे एंड नेट पे, ग्रॉस पे एंड नेट पे को प्रिंट कर दो, तो प्रिंट ग्रॉस पे ये कितनी है हमारी, GP। ठीक, एंड प्रिंट नेट पे हमारी कितनी है, NP कॉमा NP। गॉट इट। चलो इसको प्रिंट कराते हैं, इसको बंद करते हैं पहले तो, और प्रिंट क्रॉस पे, यहाँ कॉमा लगाना भूल गया था। चलो ठीक है, अब इसको प्रिंट कराते हैं। चलो इंटर बेसिक पे सपोज 9000 है, एंटर किया, देखो उसकी ग्रॉस पे निकल के आ गई, उसकी नेट पे निकल के आ गई। ठीक है, चलो एक और काम कर देते हैं, यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा चीज़ दिखाता हूँ आपको, ये दू। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इसको डिलीट करते हैं, वापस से रन कराते हैं, देखो क्या होगा। 9000 लिया मैंने, 9000 ये टना है, ये एक आ गया ना, ये सब सीख जाओगे धीरे धीरे। अगला क्या कह रहा है, एंटर बेसिक पे फिर से डालना है, तो 9600। ठीक है, देखो ग्रॉस पे आ गया और नेट पे आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये कितने ले लेगा, 10 एम्प्लॉय की पूरी लिस्ट ले लेगा। ठीक है, तो ये वाला प्रोग्राम भी डन हो गया। प्रोग्राम अब नहीं है ना, नहीं है, एंड हो गया भाई। 10 प्रोग्राम का आज हम लोगों ने कर लिए 10 प्रोग्राम। तो अगर ये 10 प्रोग्राम आप लोग अपने मन से कर लेते हो, और जहाँ जहाँ मैंने फॉर लूप लगाया है वहाँ वहाँ वाइल लूप लगा के अगर आप करके मुझे दिखा देते हो, तो मैं आपका नाम बोलूँगा। ठीक है,
चलो किडिंग, आप लोग प्रैक्टिस करो इस चीज़ की, ठीक है। ये 10 प्रोग्राम जो मैंने करवाए हैं, अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे व्हाट्सएप चैनल या मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मुझे डीएम करिए, लर्न विद अमित सर सर्च करिए, उसको फॉलो करिए और उस पर डीएम करिए, मैं आपको इसका पूरा का पूरा पीडीएफ सॉल्यूशन में दे दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, दोस्तों को भी दिखाइए और उनको भी पाइथन पढ़ने पे मजबूर कर दीजिए, ठीक है। चलो ओके, बाय बाय, कोडिंग करते रहो, जय हिंद।